नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिब्बे कदीम व जदीद में खुशआमदीद। मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी। हाज़रीन व नाज़रीन, आज आपके सामने इस्तिस्क़ा पर चंद अल्फाज जो हैं वो बयान करूँगा। आपको पता है कि ज़्यादा तफसीली बात जो है हम बयान नहीं करते। मुख्तसर अल्फाज में ये बात ज़हन में रखें कि तस्कीन का मर्द है, ये जो इस्तिस्क़ा है ये तस्कीन का मर्द है। और गुद्दी उज़लाती तहरीक में पेट के परतों में पानी पड़ जाता है तो उसको हम इस्तिस्क़ा कहते हैं और उसे इस्तिस्क़ा ज़की कहते हैं। ये इस्तिस्क़ा की पहली किस्म है। इस्तिस्क़ा की 3 किस्में हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से में पानी पड़ जाए, चाहे दिलो दिमाग में पड़ जाए, सीना में पड़ जाए, पेट में पड़ जाए, हर खला में जहाँ भी पानी पड़ जाए उसको इस्तिस्क़ा कहा जा सकता है। जिगर और तहाल के पर्दों के खलाओं में भी, बल्कि खुसियातीन में भी पानी जो है वो पड़ सकता है तो उसको इस्तिस्क़ा कहते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा इसकी जो असल इस्तिस्क़ा है वो इस्तिस्क़ा ज़की कहते हैं उसको। और ये पेट के पर्दों में सफ़ाक और गरब सफ़ाक और गरब 2 पर्दे होते हैं, उनके दरमियान जो खला है उसमें पानी पड़ जाता है और ये गुद्दी उज़लाती तहरीक में पड़ता है। तो इसमें असाबी चीज़ें जो हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि असाबी कावा आपने पीना है, छोटी इलायची, सौंफ और अदरक जो है उसका आप कावा इस्तेमाल करें। कद्दू, टिंडे, काली तोरी इसका इस्तेमाल करें, दलिए का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक जो है आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये असल इस्तिस्क़ा जो है वो इस्तिस्क़ा ज़की होता है, जो पेट में पानी पड़ जाता है और दाएं बाएं हिलने से वो पानी जो है वो उछलता हुआ मरूम होता है और पेट खचा हुआ होता है। और इसके अलावा एक इस्तिस्क़ा लहमी होता है। तो ये दरअसल इस्तिस्क़ा नहीं है बल्कि इस्तिस्क़ा से बिल्कुल बरअक्स है, यानी उसके उल्ट है। अलबत्ता इसमें भी पानी होता है लेकिन ये पानी पर्दों की बजाय नसीज उज़लाती यानी मस्कुलर टिशू के खुलियात यानी सेल्स में पानी होता है। इसमें जिस्म के उज़लात ख़ुसूसन पेट के उज़लात खुले हुए और बड़े हुए होते हैं और ये किस्म जो है वो ज़की की तरह ख़तरनाक नहीं होती, ये असाबी उज़लाती तहरीक के तहत होती है। तो इसमें आप उज़लाती असाबी चीज़ें और उज़लाती गुद्दी चीज़ें खाएंगे। लौंग, दालचीनी का कावा इस्तेमाल करें। इसमें आप छोटा गोश्त का इस्तेमाल करें, बड़े गोश्त का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, काले चनों का इस्तेमाल करें, करेले का इस्तेमाल करें, शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें तो ये आपको फ़ायदा देगा। और तीसरा जो है ये तबली होता है। ये किस्म भी इस्तिस्क़ा नहीं है, इसमें पानी वगैरह नहीं होता बल्कि उज़लाती नसीज उज़लाती के खुलियात में ज़रूरी रतूबत की निस्बत रिया जो है वो ज़्यादा हो जाती है और ये रिया वहाँ की रतूबत में तब्दील की सूरत कायम हो जाने से पैदा होती है। तो चूँकि अगर वहाँ रिया पैदा हो जाए तो इस्तिस्क़ा के लिए वैसे शफा हो सकती है कि ये दरअसल उज़लाती गुद्दी तहरीक है। तो बाद अतीफ़ा जो हैं इस किस्म में इसी वजह से इसी महल में जहाँ ज़की में पानी भरा होता है इस्तिस्क़ा ज़की में, तो किस कदर रतूबत के साथ दुश्वारी तहलील होने वाली रिया का होना करार दिया गया है।
مگر یہ غلط ہے، اس لیے کہ صفراوی رطوبت میں اگر تبخیر پیدا ہونا مشکل ہے کیونکہ وہ دافع تعفن ہے۔ دوسرے، اگر وہاں ریا پیدا ہو جائے تو استسقاء کے لیے باعث شفا ہو سکتی ہے۔ یہ دراصل عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے، تو اس میں آپ گرم اشیاء کا استعمال کریں گے، غدی عضلاتی اور غدی اعصابی چیزوں کا، تو انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے۔ اس میں آپ ادرک اور سونف کا قہوہ پئیں اور ساتھ پودینہ اور اجوائن کو مکس کر لیں تو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اور مؤثر یہ ہے کہ یہ مرض جو ہے یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ مدارج طے کرتا ہوا لذت، حبس، قبض، سوزش اور پھر جا کر جو ہے یہ معاملہ بگڑتا ہے۔ تو اس لیے کسی ماہر طبیب، حکیم، تجربہ کار سے علاج ضرور کرائیں، اور علاج بالغذا ہی بہترین طریقہ علاج ہے، طب یونانی ہی بہترین طریقہ علاج ہے۔ اور یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر آج کل بہت واویلا ہے، تو خدا را وہاں سے نسخے لے کر استعمال نہ کریں، ورنہ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ جب تک تشخیص نہ ہو اور تشخیص کے مطابق مدارج مرض کو سمجھتے ہوئے مدارج اغذیہ اور مدارج ادویہ نہ دی جائے، شفا نہیں ہو سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔